जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है मेजरली राइट। जो टाइटल है वही मैं आप सभी को बता देता हूँ। MBS की दो टूक बात, मस्जिद में इफ्तारी का ड्रामा चुलबे ना। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा ड्रामा होता है और लोग ज़्यादातर सऊदी अरब से ही अपने आप को रिलेट करते हैं कि सऊदी अरब में ये हो रहा है, सऊदी अरब में वो हो रहा है। तो सऊदी अरब वालों ने बैन कर दिया है, बच्चों को जाना मस्जिद में बैन कर दिया है और भी काफ़ी कुछ बैन कर दिया है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अमीखाई एलियाहू इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर हैं। उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है और ये बयान दोस्तों क्रक्स है। जो इजराइल और हमास की लड़ाई हो रही है ना, उसकी जो केंद्र बिंदु है वो यही कमेंट है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बात दुनिया क्यों नहीं कर रही है। इसने करी है और इसने ये बोला है, इजराइल के मंत्री ने, कि साहब अगर आप पैलेस्टीनियन स्टेट बना देते हो, अगर पैलेस्टीन एक अलग मुल्क बन जाता है, एक अलग देश बन जाता है, पूरा इंडिपेंडेंट, तो एक बात ध्यान रखना, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट वो है दोस्तों जो हिटलर के समय नाज़ीज ने 6 मिलियन यानी कि 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। लड़ाई में नहीं मारा। आप ये मत सोचिएगा कि मैदान जंग में, युद्ध का मैदान है और वहां पे लड़ाई हो रही है, वहां पे मारा नहीं। कोई टेलर, कोई वकील, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, कोई दुकानदार सड़कों से उठा उठा के लोगों को ले गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में और गैस चेंबर्स में उनको मारा। बड़ी दर्दनाक मौत उनको दी। इनोसेंट लोगों को मारा जो बिल्कुल मासूम थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था लड़ाई से, जिनका कोई लेना एक ना लेना दो, उनको मारा। वो कह रहा है कि एक बार आप बना दोगे पैलेस्टीनियन स्टेट तो यही कलेश होने वाला है दोबारा। ऐसा क्यों कह रहा है वो, आज मैं आपको ये समझाऊंगा। बहुत जरूरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं चाहता हूं एंड तक इसको देखें दोस्तों। देखिए, मूल बात यही है। टू स्टेट सोल्यूशन क्या है कि एक पैलेस्टीन होगा, एक इजराइल होगा, ठीक है ना। और इजराइल कई बार पहले अग्री कर चुका है दोस्तों कि हां ठीक है, दो स्टेट बनने तो कोई बात नहीं। लेटेस्ट 2005 में भी इजराइल ने अग्री करा था। यह बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पर क्योंकि इसका अभी बयान आया है तो मुझे लगता है कि मुझे एक बार फिर आपको बताना पड़ेगा। 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी में जो यहूदी थे उस वक्त, सबको बोला कि तुम पीछे आ जाओ और ये जो पैलेस्टीनियंस हैं इनको अपना इलाका दे दो वापस। इजराइल ने करा। इजराइल ने $3 अरब भी खर्च करे, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे स्कूल भी बनाए उन्होंने, अस्पताल भी बनाए, घर भी बनाए, लोगों के सब कुछ बनाया। अब जब पूरी एक पॉपुलेशन को आप शिफ्ट करोगे तो आपको उनको देना पड़ेगा ना कुछ यहां पे। तो उन्होंने करा, उन्होंने बिल्कुल करा। ये सबके सबको लेकर आए पीछे, $3 अरब खर्च करे और पैलेस्टीनियंस को बोल दिया कि ठीक है तुम्हारा इलाका है, ये लो बेटा चाबी, जाओ ऐश करो। क्यों पैलेस्टीनियंस नहीं कर पाए? क्यों पैलेस्टीनियंस अपना देश नहीं बना पाए जब इजराइल छोड़ के चला गया था 2005? क्योंकि वो नहीं बनाना चाहते। लोग यही बात नहीं समझ रहे हैं। लोग प्रेशर डाल रहे हैं नेतन्याहू पे, ठीक है जी। लोग, अच्छा, आज की तारीख में एक और बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है दोस्तों, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड 20,000 मार दिए, 30,000 इजरायलियों ने मार दिए, 40,000 मार दिए, गाजा पट्टी पूरी सा। ये कौन जाके वेरीफाई कर रहा है ये क्लेम्स? एक जमाने में लोग शर्मा शर्मी में ये तो कह देते थे, आज से 2-3 महीना पहले जब लड़ाई शुरू हुई थी, शर्मा शर्मी में कम से कम ये तो कह देते थे कि हमास के आंकड़े हैं। आजकल तो वो भी कहना बंद कर दिया। वो कहता है बस आंकड़े हैं। ये एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर्स जैसे बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये कहते हैं कि नहीं इतने मर गए। अब लोग यही मानते हैं ना कि एसोसिएटेड प्रेस वाला कोई है ग्राउंड पे जो वेरीफाई कर रहा है कि इतने लोग मर गए। कोई वेरीफाई नहीं कर रहा, वहां पे कोई नहीं है। हमास कुछ भी हवा में फेंक देता है, लोग उसको बटेर लेते हैं। कुछ भी हमास छोड़ देता है, आज इतने मर गए। वो किसी दिन सवेरे उठ के बोलता है भाईजान आज कितने मारे? वो कहता है यार चलो आज अच्छा दिन है, कोई ज्यादा नहीं, 800 मार दो आज। कह रहा जी आज 800 मर गए। कोई पूछने वाला नहीं है उनको। अच्छा, क्यों मना कर रहा है ये? यही तो देखिए, पूरी बात तो यही ना, पूरी तरह से प्रोपोगेंडा फैलाया गया है फिलिस्तीन की तरफ से। इसी तरह का प्रोपोगेंडा पहले भी काफ़ी बार हो चुका है, आप सभी को पता है। और इसी तरह का ड्रामा करते भी है। कौन वेरीफाई करता है कितने लोगों की डेथ हुई है, कितना कुछ हुआ है, और हमास ने क्यों ये सबको चालू करा, उस समय पर कितना मेल्टडाउन करने की कोशिश करी गई थी, इसराइल को कितना दबाने की कोशिश करी गई थी, और काफ़ी कुछ बोला भी गया था इन्हीं न्यूज़ पोर्टल्स की तरफ से। तो ये भद्दी बातें हैं, दोगलापन सामने निकल के आता है और देखा भी जाता है खास तौर पर। ये जो इजराइल का मिनिस्टर है अमीखाई एलियाहू, ये बोल क्या रहा है? ये कह रहा है यार कि अगर वहां पे पैलेस्टीनियन स्टेट कल बन जाता है तो क्या गारंटी है कि हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे ये लोग?
ये लोग हमला करेंगे, इनकी फितरत में है यहूदियों को मारना, इनकी फितरत में है, इनके दिमाग में, ये इनके जहन में, ये इनके खून में है, ये नहीं रुकेंगे। और दोस्तों यही बात है जो हमास भी कह रहा है, लोग मानने को तैयार नहीं है यार। लोग कह रहे नहीं कोई बात नहीं, आप एक बार बना दो सब ठीक हो जाएगा। ओ भाई क्या गारंटी है कि ठीक हो जाएगा? पहले भी तो 1-2 बार फेल हो चुका है मामला है पूरा। आप किस बिना पे कह रहे हो कि मामला सक्सेसफुल हो जाएगा और वहां पे शांति होगी? वहां पे शांति नहीं होने वाली है। और मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं शांति होने वाली है। क्योंकि ये मामला ये लोग सोच रहे हैं, जो वेस्ट वाले हैं, ये सब हैं, ये मजहब की ताकत को ना कम आंकते हैं। क्योंकि ज्यादातर वेस्ट में सेक्युलर स्टेट्स हैं, दुनिया भर में और भी हैं, भारत भी है उसमें शामिल, लेकिन वेस्ट वाले ना, इनकी एक अलग लेवल की सेक्युलरिज्म है। वो कहते हैं कि मजहब कुछ होता ही नहीं है यार, देयर इज नथिंग कॉल्ड रिलीजन। हाँ ठीक है, अपने घर में अपने गए, चर्च चले गए, क्योंकि ईसाई हैं ज्यादातर। ये कहते हैं नहीं, पूरी दुनिया सेक्युलर है, सब लोग वैसे ही सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती अमेरिका कर रहा है और यूरोप कर रहा है। सबसे बड़ी गलती, इनको ऐसा लगता है कि वो जो फिलिस्तीनी हैं, वो जो जॉर्डेनियंस हैं, वहां पे आसपास जो अरब स्टेट्स हैं, वो बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं। उनकी वही तरबियत, वही ट्रेनिंग है, वही मानसिकता है, वही जहनियत है जो कि वेस्ट वालों की है। वो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो जिहाद करने निकले हैं, वो ऐसे लोग हैं कि अगर किसी को गोली लग गई होगी और वह मर रहा होगा, या कैंसर हो गया होगा, मर रहा होगा, उसको यहूदी डॉक्टर अगर ठीक कर दे ना, यहूदी डॉक्टर अगर उसको ठीक कर दे, तो ठीक होने के बाद उसी यहूदी डॉक्टर के पेट में चाकू मार देगा वो। ये सच्चाई आपको समझना पड़ेगा। ये लड़ाई जो इजराइल की और हमास के बीच में चल रही है, ये 2 मजहबों के बीच में लड़ाई चल रही है। और हमास जो है वही एक रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है जो आगे बढ़ा रहा है। ये लड़ाई उसकी है। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। ये क्या मतलब है इसका? व्हाट डज दिस मीन? दे विल नेवर फॉरगेट अबाउट इजराइल। द ओनली वे देयर कैन बी पीस। मैं आपको बता देता हूं शांति का एक तरीका है। एक ही तरीका है बॉस, शांति का। अगर किसी को शांति चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि पूरे वहां पे जो मुस्लिम देश हैं वो एक्सेप्ट कर लें इजराइल को, अगर पूरा का पूरा इजराइल कन्वर्ट कर ले, इजराइल कलमा पढ़ ले, कल मुसलमान हो जाए, मैं बता रहा हूं एकदम शांति हो जाएगी, एकदम शांति हो जाएगी। इनको प्रॉब्लम यही है कि इजराइल जिंदा क्यों है। दैट इज देयर बेसिक प्रॉब्लम। इजराइल एग्जिस्ट क्यों करता है, उनको यही समझ में नहीं आ रहा। ईरान क्या कहता है? वील थ्रो द ज्यूज इनटू द सी। ईरान का क्या लेना देना फिलिस्तीन से? ईरान का क्या मतलब है? ये एक रिलीजियसली ड्रिवन है। ये मजहब ने ये नफरत फैलाई है। और ये नफरत आज से नहीं है भाई, ये नफरत 1400 साल से है। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियसली सैंक्शनड नफरत है अगेंस्ट द ज्यूज। पहली बात। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा आलम इस्लाम ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे लेटेस्ट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर भी है, क्राउन प्रिंस भी है वहां का, उसने क्या लेटेस्ट रूल अपना निकाला है? उसने ये रूल निकाला है कि भाई देखो, जो इफ्तार है ना, जिससे फास्ट तोड़ते हैं मुसलमान, जब रोजे रखते हैं तो जब नमाज के बाद शाम को सूरज ढलने पर वो अपना फास्ट तोड़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फिर पानी पीते हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, शाम को वो पानी पीते हैं और अपना फास्ट तोड़ते हैं, राइट? उसने बोल दिया कि मस्जिदों के अंदर ये नहीं होगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बोल दिया कि ये चीज़ अब मस्जिदों के अंदर नहीं होगी, जिसको फास्ट तोड़ना है घर पे जाओ। डोनेशन मना कर दिए मस्जिदों में कि भाई मस्जिदों से कोई डोनेशन नहीं लेगा। जैसे बक्से लगे रहते हैं ना, छोटे छोटे इतने बड़े बड़े बक्से, कि जाओ उसमें पैसा डालो इस कॉज के लिए, इस कॉज के लिए, कह रहा वो भी आपको मना है। उसने कई जगह लाउड स्पीकर का एक डेसिबल सेट कर दिया कि ऐसा नहीं कि आप पूरा वहां पे चीख चीख के सबको बुला रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। नो, इसने खुद बंद कर दिया। इसने 1-2 और चीजें करी हैं। इसने हदीस बैन कर दी। कई सारा जहर जो है रेडिकल इस्लामिस्ट के बीच में, वो हदीस है। ये पूरा गजवाए हिंद वजवाए हिंद कहां से आता है कि हिंदुओं को मार देंगे? कुरान में थोड़ा ना लिखा है हिंदुओं को मार देंगे। ये सारे के सारे हदीस हैं दोस्तों। ये है सही अल बुखारी, एक किताब है सही अल बुखारी। आप सही अल बुखारी पढ़िए, मेरे पास तो पढ़ी है सही अल बुखारी। और सही अल बुखारी के अंदर ये लिखा है कि यहूदियों को मारो, इसको। ये पूरे जो मारकाट की चीजें हैं, इसमें से ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि कुरान के अंदर वायलेंट वर्सेस नहीं है, मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, कुरान के अंदर भी वायलेंट वर्सेस हैं, लेकिन ये जो बाकी जो इसमें ऊपर से वो धनिया और मिर्च और जिसको कहते हैं ना अदरक वदरक, जो गार्निशिंग करते हैं, ये सब सही अल बुखारी वाली चीज है। उसने क्या हुआ कि उसने सही अल बुखारी बैन कर दी। उसने ये बैन कर दिया कि आप बाहर जाके दूसरे देशों में आप अपनी, देखिए ये बात तो है। और आजकल लोगों को समझ में भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि चल क्या रहा है, किस तरह का माइंडसेट है, किस तरह का व्यवहार है। क्योंकि वेस्ट वाले ज़्यादा पहले प्रेफर करते थे, लेकिन अब उनकी समझ में भी आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे
उनकी कंट्री में जा रहे हैं, उस हिसाब से लोग अपना सब ड्रामा फैलाते जा रहे हैं। इसीलिए अब लोगों को समझ में आ रहा है बेस्ट से ज़्यादा जल्दी फैलती है सारी चीज़ें, इसलिए इन लोगों को बेस्ट वालों को पता चल रहा है। तो पूरी दुनिया को इसी रास्ते से सबको पता चल रहा है कि हो क्या रहा है, किस तरह की मानसिकता है लोगों के अंदर। फिलॉसफी इस्लामिक रेडिकल इस्लामिस्ट फिलॉसफी, वो इस्लाम फैलाने से मना नहीं कर रहा, वो कह रहा है ये जिहाद फियाद वाला जितना भी क्योंकि एक जमाने में भाई सऊदी अरेबिया करता था, सऊदी अरेबिया तेल के पैसे से जिहाद फंड करता था, उसने सब बंद कर दिया। उसने बोला मारो बोले कोई जिहाद विहाद फंड नहीं होगा, इंसान के बच्चे बनो, सब लोग अपना पैसा वैसा कमाओ, क्योंकि एक दिन तेल खत्म होने वाला है और जिस दिन तेल खत्म होगा ये सारी की सारी जो हेकड़ी है ना सब निकल जाएगी। गोल्डन रोल्स रॉयस से वापस ऊंट के ऊपर आ जाओगे एक झटके में जिस दिन पैसा खत्म हुआ। उसको पता है, वो यार विजनरी आदमी है। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का। आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक गाय एंड आई थिंक ही इज द राइट रूलर फॉर सऊदी अरेबिया। उसने सऊदी अरब को, जो कि सबसे ज्यादा कट्टर मुस्लिम देश हुआ करता था, उसने उसको बिल्कुल ठीक लाइन पर लगा दिया है। अब ये देखना है कि अब बाकी जो हैं ये कब लाइन में आएंगे दोस्तों। ये बात तो सही कह रहे हैं मेजर सर, क्योंकि जब से ये प्रिंस बने हैं सलमान, इन्होंने काफ़ी कुछ बदला है, जैसे ड्राइविंग के लिए लेडीज़ों को, और काफ़ी हद तक अपने आप को सेकुलर ओपन करते जा रहे हैं। जैसे यूएई में मंदिर बना, सऊदी अरब के अंदर भी काफ़ी कुछ हो रहा है। जो उनकी पुरानी जो मूर्तियाँ थी जिसके बारे में बात करी जाती थी, 365 मूर्तियाँ थी, वो बोल लें कि वो हमारी धरोहर है, उसको हम वापस रिन्यू करेंगे। और भी काफ़ी कुछ चल रहा है। देखिए जैसा कि बताया गया है कि मस्जिदों में इफ्तारी बैन है, डोनेशन देना बैन है, और बच्चों को ले जाना बैन है, और साथ ही साथ लाउड स्पीकर को कम आवाज़ करी जाएगी या बैन हुआ जाएगा। अगर ऐसे कुछ बातें इंडिया के अंदर लागू कर दी जाएं तो आज ही पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में हाय तौबा मचने लगेगा कि ये देखिए हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जब सऊदी अरब के अंदर हो रहा है तो उनको ठीक लग रहा है। तो जब सऊदी अरब की आप सारी बात मानते हो तो हिंदुस्तान के अंदर भी सारी बातें अप्लाई करनी चाहिए। काफ़ी कुछ इससे बेनिफिट होगा, काफ़ी कुछ इससे बेनिफिट होगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो सऊदी अरब इस तरह के कदम उठा है, तो हमारी गवर्नमेंट को भी इस तरह के जो छोटे छोटे कदम हैं उनको उठाना चाहिए। इससे हमारे समाज में सुरक्षा, हमारे समाज में सद्भावना, हमारे समाज के लोगों के आपस में मेल जोल और भी ज़्यादा बेहतर होने की संभावना रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस सारे मसले पर। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।